हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होगी हमारी बहुपद का भाग करना। ओके, इट मीन्स डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। और ये क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल 10th क्लास के लिए, केवल 9th क्लास के लिए, क्योंकि बहुपद आपके क्लास 8th से ही शुरू हो जाता है और उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। फिर 9th में भी है, फिर 10th में भी है। ओके, तो बेसिकली ये तीनों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और भी स्टूडेंट जिनको डिवीजन करना है और नहीं आता है बहुपद का डिवीजन, तो वो देख सकते हैं। आज मैं इसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये समझ में भी आएगा, बहुत आसान है। ओके, तो देखते हैं इसका डिवीजन करते कैसे हैं। अब देखो, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच में मैं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे पकड़ बन जाए। ठीक है, और फिर आप पॉलिनोमियल का डिवीजन करना अच्छी तरह से सीख लो। तो देखते हैं, अब इसमें हमें डिवाइड करना है। ये पहले से मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ये एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है, इसमें हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। ये ओल्ड मेथड है हमारा, 2x² + 3x + 1 और ये है x + 2। ओके, इसमें हमें डिवाइड करना है। चलो देखो, अब डिवाइड करने से पहले कुछ यहाँ पे चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे क्या है कि x में मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x²। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको इतना। अब देखो कि x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये x और x एक मतलब सेम बेस है और इनके ऊपर पावर एक है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो जब भी आधार सेम हो तो इनके पावर जुड़ जाते हैं, मतलब 1 + 1 हो जाएंगे, और वो भी मल्टीप्लिकेशन में, जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो तो। ओके, चलो ये समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे 2 हो जाए, तो 2 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ओके, अब इसी को और आगे एक्सप्रेस करना चाहो, अलग अलग तोड़ना चाहो, तो ये हो जाएगा x × x, मतलब x पे पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो x का। ठीक है, अब यही चीज़ कुछ इस तरह से हो जाए, x/x। ओके, तो x/x लिखते हैं इसको, और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, अब यही सेम चीज़ आपको x को x के साथ जोड़ना हो गया। जोड़ते हैं तो ये 1x और ये 1x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ओके, अब इसमें और इसमें ज़्यादातर गलती होती है स्टूडेंट से, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग सेपरेट कर लेना। ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ लेना। अब आगे देख लेते हैं, x - x करना हो तो ये इससे कट जाता है और ये यहाँ पे 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1x यहाँ पे प्लस है। ठीक है, +x - x = 0। ओके, अब यही चीज़ x के साथ, मान लो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो x, ओके, तो ये हो जाता है 2x। क्लियर है इतनी चीज़? ओके, इट मीन्स किसी नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है यहाँ से और ये हो जाता है 2x। इतना क्लियर है? तो जब इतना क्लियर है तो अब आ जाते हैं अपने इस डिवीजन पे। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, इसको यहीं पे छोड़ दो ऐसे ही। अब देखो हम करते क्या है, इसमें हमें डिवीजन करना है। ओके, तो हम करते क्या है, सबसे पहले देखो हमें इन नंबर, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से 1 2 3, इन सभी को रिड्यूस करना होता है, कटाना होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मान लो हमें 2 से डिवाइड करना हो यहाँ पे 13 में। ओके, तो एक और नंबर बढ़ा लो, यहाँ पे 5 कर लो। क्लियर है इतना? अब 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, ये छोटा पड़ रहा है, नहीं जाएगा, 2 डिजिट्स ले लेते हैं। 13 हो गया, 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 टाइम, तो ये हो जाता है 12। ओके, और इसको घटाते हैं 13 में से, ये आएगा 1। 3 में से 2 घटेगा तो 1 लिख देंगे। ओके, सेम ऐसे ही जैसे 2 का टेबल पढ़ा हमने, वैसे इस पॉलिनोमियल का इसमें हम टेबल पढ़ेंगे। अब हमने तो पॉलिनोमियल का टेबल सीखा ही नहीं है, पॉलिनोमियल का टेबल कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, टेबल पढ़ने का मतलब होता क्या है। ओके, टेबल पढ़ने का मतलब ओवरऑल ये होता है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना। ओके, अब देखो 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ पे 12 लिख दिया, इस 12 को 13 में से माइनस करके लिख दिया। इसी तरह से इसमें यहाँ पे जितने भी ये नंबर है, इनमें यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें, और फिर इसमें से जैसे ये घटाए हैं घटा दें।
ठीक है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। बट दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रख के इसमें हम मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे लिखें। ठीक है, दिक्कत ये आती है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इसका भी सोल्यूशन है। कैसे, ध्यान से देखो। अब दिक्कत इस बात की आती है कि इस नंबर में ये जो पॉलिनोमियल है इनमें किस से मल्टीप्लाई करें और इनको कटाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो पहले वाले नंबर को यहाँ पे ये जो नंबर है इसको लिख लो। चलो लिख लिया जी, 2x² है, और इसमें इस पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड कर दो ऐसे। मैंने क्या कहा, नंबर पता करने के लिए कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें, वो नंबर पता करने के लिए पहले वाले ये नंबर में या पहले वाले ये जो टर्म है इस टर्म में इसके फर्स्ट वाले टर्म से x वाले टर्म से डिवाइड कर दो। देखो ये डिवाइड कर रहा हूँ, 2x² अपॉन x इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये x² का मतलब x इंटू एक्स अपॉन का x, और एक x से एक x कैंसिल, बचा क्या 2x। क्लियर है, अब मिल गया ये 2x। अब इसी 2x से इन सभी में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख डालो, तो ये 2x यहाँ पे अब हम लिख डालेंगे 2x। क्लियर है इतना। अब देखो ये इतना सब क्या हो गया, क्या इसको चलो मैं रिमूव कर दूं अभी ज़रा। ओके, अब 2x से हमें इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मान लो 3 टर्म हो तो तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल जो डिवाइजर होता है यहाँ पे इन सभी में मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और सामने सामने उन नंबर को लिख लेते हैं, उन डिजिट्स को लिख लेते हैं। क्लियर है, तो देखो अब 2x से यहाँ मल्टीप्लाई करो, x + 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। ओके, तो x में 2x से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। क्लियर है, प्लस 2 से 2 इस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई 4, और x यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे हो गया 4x। ओके, इट मीन्स इसमें 2x से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब ये यहाँ पे लिख डालो, देखो 2x² प्लस 4x प्लस 4x। ओके, और एक चीज़ याद रखना, जैसे x है यहाँ पे x आ रहा है तो x को x वाले के सामने ही लिखना, और x² को x² के सामने ही लिखना। ओके, ताकि आगे सब्ट्रैक्ट करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। अब लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो जैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, यहाँ माइनस करते हैं। अब इनको भी हमें ऊपर वाले में से माइनस करना है। तो अब यहाँ पे सुनो अच्छी तरह से, माइनस करते समय पहले से जो साइन होती है वो साइन चेंज हो जाती है। अब देखो इसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमेशा करना है हमें। अब यहाँ पे भी देखो ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ लेना। अब देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। अब देखो प्लस का 2x² माइनस 2x²। अब ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ध्यान से देखो x माइनस एक्स क्या हो गया 0, इसीलिए ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस 3x और माइनस 4x, 3x माइनस 4x ये प्लस है। अब ये इससे कम है। ठीक है, कितना कम है, 1 कम है 1x, लेकिन अधिक वाले का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आंसर में माइनस। और 1x को 1x नहीं लिखते हैं, केवल x लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। क्लियर है। अब देखो अब फिर यहाँ पे आ जाओ। अब ये डिवाइड करने के बाद ऊपर से 5 को हम यहाँ पे उतारेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से इधर जो भी नंबर होगा हम उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने +1 उतार लिया। ओके, अब यहाँ पे -x +1, अब इसमें डिवाइड करेंगे इससे। ओके, अब ध्यान से देखो अब यहाँ पे ये -x है, इसे हमें कटाना है। ठीक है, इसे हमें कटाना है तो ध्यान दो, जो भी साइन यहाँ पे रहेगा यही वाला साइन यहाँ पे रख देना, यही वाला साइन रख देना यदि इधर प्लस है तो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला साइन यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या रखे, कितना रख के यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, यानी x में इसको मैं हटा दूं जरा,
तो ये हो जाएगा x में मल्टीप्लाई करना है हमें -1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -x। हमें यहाँ पे -x लाना है, तभी तो जैसे यहाँ पे +2x² था तो यहाँ पे +2x² लाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई किया था। तो जितना यहाँ पे दिखाई दे इतना ही हमें लाना है इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे भी हमें -x चाहिए। अब -x के लिए x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे -1 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये लिख लिया -1। अब इस -1 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा? -2। तो ये हो जाएगा -2 और लाइन ड्रॉ कर दो। और पता है सब्ट्रैक्ट करते समय इसका साइन हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। बिल्कुल भी ये माइनस है तो ये प्लस, और ये भी माइनस है तो ये प्लस। ऊपर -x नीचे +x, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर +1 नीचे +2, तो ये क्या हो जाएगा? +3। ओके, और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। बिल्कुल भी मैं इसे अभी हटा देता हूँ, अभी आप इसको देख लें, ठीक है। इसे मैंने हटा दिया, अब ध्यान से देखो। ओके, ये जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये +3, ये रिमाइंडर हो जाता है, शेषफल इसको बोलते हैं, शेषफल। ओके, और यहाँ पे जो ये आता है इसको हम बोलते हैं भागफल, कोसेंट। ओके, ये होता है भागफल। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये डिवीजन आपको समझ में आया होगा। और बाकी के इसके बाद जितने भी बड़े बड़े डिवीजन आएंगे, कोई सा भी बड़ा, मान लो पावर 5 हो या पावर 6 हो या डिग्री उसकी 10 हो जाए, चाहे यहाँ पे कितनी भी डिग्री हो जाए, ठीक है, सब में हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ओके, हमें ऊपर वाले टर्म को रिड्यूस करना है, कटाना है ऐसे ही। और कटेगा कैसे? यहाँ पे क्या नंबर रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये नंबर कैसे सर्च करते हैं ये मैंने बता दिया। इसमें इससे फर्स्ट वाले में इसे डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, वही नंबर यहाँ पे रख दो। और इसी से यहाँ पे जितने भी टर्म है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो। मल्टीप्लाई करने के बाद घटाते समय दोनों का साइन चेंज होगा, या 3 रहेंगे तीनों का साइन चेंज होगा, जितने भी यहाँ पे नीचे रहेंगे सबका साइन चेंज होगा घटाते समय, ठीक है। ये लिख लिया। ओवरऑल ये समझ में आया होगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका डिवीजन का। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले।